हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो बहुपद की गुणनखंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद ही इसको हम हल कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो बहुपद दिया होगा उसका सबसे बड़ा घात सबसे पहले हो, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। इसका मतलब है उसके घात घटते क्रम में होने चाहिए। आज हमारे पास एक प्रश्न है 14y² प्लस 19y माइनस 3। यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, जो y² या x, यहाँ पर x भी हो सकता है क्योंकि चर राशि हम बोल रहे हैं y को, तो इसके गुणांक को क्या करना है देखना है और अंतिम पद के संख्या को देखना है और इन्हीं दो संख्याओं को क्या करना रहता है, हमें गुणा करना होता है। तो इसका देखेंगे जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 14 का जब हम गुणा करेंगे 3 के साथ में तो 14 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाता है। अब हमें ऐसे दो संख्याओं का चुनाव करना होता है या ढूंढना होता है जिसको हम गुणा करें तो 42 मिले, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़े और घटाए तो यहाँ पर जो मध्य पद में दिया है 19 वो संख्या हमें मिले, क्योंकि इसका नाम ही है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके जिसके पहाड़े में 42 आता है उस पूरे को हम लिख लेंगे। तो पहली संख्या है 14 गुणा 3, तो यहाँ पर देखेंगे 14 गुणा 3 करेंगे तो ये 42 हो जाता है। दूसरा होता है 7 छक 42, तो 7 गुणा 6 भी लिख लेते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 42। अब इसके बाद अगला संख्या हमें कैसे मिलेगा, कौन से पहाड़े में आएगा, इसको पता लगाने के लिए हम जो अपने पास है यहाँ पर 14 और 3, इन पूरी संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और गुणा 3 फिर बराबर 42। अभी हम इसको सीख रहे हैं कि कैसे मिलेगा हमें। तो देखिए यहाँ पर 7 या 21 और 21 का गुणा अगर 2 के साथ करेंगे तो 21 दूना 42 भी होता है, तो 21 गुणा 2 ये हो गया 42। अब इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, एक और हो सकता है 42 एकम 42, 42 का गुणा करेंगे एक के साथ में तो यहाँ पर 42 एकम 42 हो जाएगा। इसका भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है हमें, है ना। तो इतनी ही संख्या हमें मिलेंगे जिसका हमें गुणनखंड करने के बाद में 42 मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं जोड़ने और घटाने के बाद में उन दोनों संख्याओं को हम 19 मिलना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं 14 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, लेकिन घटाते हैं तो और कम हो जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं है। 7 छक 42 देखते हैं तो 7 और 6 13 हो गया, और घटाएंगे तो ये भी संख्या कम हो जाएगी, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ पर इसको तो हम तोड़ करके लिखे थे, 21 दूनी 42, 21 में से जब 2 घटाएंगे तो 19 मिलेगा, मतलब यही वो संख्या है। और जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, हमें क्या चाहिए था 19 चाहिए था, तो ये हमें मिल गया है। तो ये संख्या का इसका हम यूज ही नहीं करेंगे, ये हो गया। तो चलिए इसको अब हाँ आगे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं इसको लिखने का तरीका होता है 14y² प्लस 19 है। अब हमें यहाँ से पता चल गया पहली संख्या 21 होगा और दूसरी संख्या y होगा। तो हम क्या करते हैं 21 में से 2 को घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 19 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाहर y माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करना रहता है, दो दो का जोड़ी बनाना रहता है, पहले गुणा करेंगे यहाँ पर उसके बाद में। तो ये हो गया 14y² प्लस 21 का y के साथ में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 21y हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2y हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें दो दो का एक पेयर बनाना होता है, जोड़ी बनाना होता है, उसके बाद में हमें कॉमन निकालना होता है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ का एक जोड़ी बनाएंगे और इन दोनों का आखिरी के 2 का जोड़ी बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकलता है, जो सभी पदों में होता है वही कॉमन निकलता है। तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से देखा जा रहा है 14 को हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। y²2 इसका मतलब है y गुणा y। अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं, इसके बाद जैसे हम सीख जाएंगे उसके बाद में डायरेक्ट हम कॉमन निकालेंगे। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। 21 को लिखा जा सकता है 7 तिया 21, और ये y गुणा y हो जाएगा। लास्ट में इधर अपने पास है माइनस
2y फिर -3। 2 और 3 में तो कोई भी गुणनखंड करने लायक नहीं है, तो इसको हम जैसे था वैसे लिख देंगे। फिर बराबर अब देखते हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7। अभी बता रहा था कि जो सभी पदों में होंगे वही कॉमन निकलते हैं। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो ये हो गया 7 कॉमन। अब इसके बाद और आगे देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, इसका मतलब ये y भी कॉमन निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y को कॉमन निकाल देते हैं। अगली बार यहाँ पर आगे y जाते हैं तो यहाँ पर y है लेकिन इसमें y नहीं है, तो हम सीधा सीधा कोष्टक लगाएंगे और जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो 7y बाहर निकल गया, तो इसका मतलब 2 बचा और एक y बचा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y फिर प्लस ये भी 7 और ये y बाहर निकल चुका है, इसका मतलब है यहाँ पर +3 बचा, तो यहाँ पर +3 लिखेंगे। माइनस यहाँ पर देखते हैं 2 और 3 में कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन निकले, तो इसमें हम जब कोई भी कॉमन नहीं निकलता है तो हम 1 निकालते हैं। क्यों निकालते हैं देख लेते हैं इसको। तो 2 एकम 2 होता है और 3 एकम 3 होता है, तो देखिए यहाँ पर 1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2y माइनस ये माइनस, यहाँ पर माइनस बाहर निकला है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये +3 लिखेंगे। अब देखिए कोष्टक का मतलब गुणा होता है, अगर इस पूरे को हम गुणा करें तो ऊपर का संख्या हमें मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब गलत हो रहा है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार और कॉमन निकलेगा, 2y + 3, यहाँ पर भी 2y + 3 दोनों में है, तो दोनों से हम कॉमन निकालेंगे। ध्यान रहे इस चीज़ का कि यहाँ पर जो आ रहा है वही यहाँ पर भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है। तो चलिए यहाँ से भी हम क्या करते हैं, 2y + 3 कॉमन निकालते हैं। ये कॉमन हो गया, ये तो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा, +7y। तो +7y कहने का मतलब है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब +7y है। अब इसमें से ये कॉमन निकल गए तो यहाँ पर क्या बचा, -1, तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब दोनों क्या है, कोष्टक के रूप में है और कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और यही हमारा गुणनखंड है और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से गुणनखंड किया जा सकता है। बहुपद के गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका यही है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।